अगर कोई एक व्यक्ति ना गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो उसे दोनों तरीके से सुधारना पड़ता है, डांट कर भी और प्रेम से भी। अगर सिर्फ डांटोगे, सिर्फ कलह करोगे ना, तो वो व्यक्ति निश्चित ही उस जगह पर जाना ज़्यादा बेहतर समझेगा जहाँ उसे गलत भी करवाया जा रहा है और बदले में उसे अच्छे तरीके से बातचीत की जा रही है। क्योंकि जब अच्छे से बातचीत की जाती है ना, तो बुरा से बुरा व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। तो किसी को भी अगर जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसको सही करने का तरीका डांटना या सिर्फ धमकाना या डराना नहीं है। उससे प्रेम से भी बात करना, उसे परिवार के हर कार्यक्रम में संलग्न करवाना और उसे उसकी जिम्मेदारियों का अवगत कराना और साथ ही साथ उसके होने का अहमियत से भी अवगत कराना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर वो व्यक्ति सुधरेगा। सब कुछ करना पड़ता है और परिवार की बात है तो बिल्कुल करो, सब ठीक भी हो जाएगा। तुम्हारी सोच से, तुम्हारी पूजा से और तुम्हारी चाहत से जब इतना कुछ अच्छा हुआ है तो और आगे भी अच्छा होगा। अपनी पूजा पर भरोसा रखो। मेरी बेटियों को अगर खाना पकाने में दिक्कत हो या मेरे बेटों को भी खाना पकाने में दिक्कत आए या कोई भी समस्या हो, तो तुम ना बाहर से खाने का प्रबंध कर लो। तुम अगर ध्यान देकर देखोगे तो बाहर कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जो तुम्हें बिल्कुल वैसा खाना देंगी जैसा कि तुम अपने घर पर खाते हो। तो इस सुविधा का ना तुम लाभ उठाओ और मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे भी दूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना अपने समय को यदि बचा रहे हो, अपनी शक्ति को बचा रहे हो, तो उसे अच्छी चीज़ में लगाना। बस इतना ही मैं चाहता हूँ। बाकी तो तुम्हारे साईं के होते तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। जो कपड़े तुम पहन कर जाते हो ना, वो सही तरीके से पहनो। जो जिस रंग के साथ जोड़कर मेल खाए, अच्छा लगे वैसा पहनो। कपड़े सही तरीके से इस्त्री किए हुए हों और वो कपड़े एकदम साफ़ सुथरे हों, ये बहुत ज़रूरी है। पता है, कुछ पेशों में तो यहाँ तक कि एक विशेष तरीके के ही वस्त्रों को पहनना पड़ता है। जो अच्छे से पहन ओढ़ कर जाता है ना, उस व्यक्ति को खुद में तो आत्मविश्वास बढ़ ही जाता है, क्योंकि वो बाहर से भी बेहतर दिख रहा है और सामने वाला व्यक्ति जो बातचीत करता है ना, उसका भी आकर्षण बढ़ता है और वैसे में कामकाज में भी मन लगता है और ज़्यादा तरक्की होती है। जो व्यक्ति बाहर ही से अच्छे से नहीं जा रहा है ना, तो दूसरों को ऐसा लगता है कि ये शायद अपने काम में अच्छा नहीं है और इसलिए इसकी आमदनी कम है और इसलिए इसके पहनावे ओढ़ावे में भी बुराई है। तो पहनावा ओढ़ावा बहुत मायने रखता है। और पहनावा ओढ़ावा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमने तन पर क्या कपड़े डाले हैं, उसका मतलब ये भी है कि तुमने हाथों में क्या पहना है, तुमने पाँव में कैसे वाले जूते चप्पल डाले हैं। ये सारी चीज़ें मायने रखती है। ये नहीं कि सिर्फ कपड़ा डाल लिया और जूते पर ध्यान नहीं दिया। अपने जूते चप्पल पर भी ध्यान दो। जो भी पहनो ढंग का पहनो, सही पहनो, उचित पहनो। अपने बालों को संवार कर सही तरीके से जाओ, एकदम अच्छे से जाओ और बिल्कुल वैसे ही जाओ जैसे कि तुम अपने कार्य क्षेत्र में सबसे सफल व्यक्ति हो। और सबसे सफल होने के बाद तुम जिस तरीके से श्रृंगार करके जैसे जाते वैसे ही जाना शुरू करो। सफलता तो मिलेगी और ज़रूर मिलेगी तुम्हें। कभी कभी जीवन में अकेला महसूस करते हो तो यही सोचते हो कि कोई सच में सच वाला वाकई में एक जीवन साथी होता जो तुम्हें समझता, तुम्हारी बात सुनता। जब वैसी परिस्थिति उत्पन्न होना, तो वैसे में तुम्हारे मित्रगण तुम्हें काम आएंगे। तो अपने मित्रों के साथ तुम बातचीत कर सकते हो, लेकिन उससे आगे रिश्ते को ले जाना बहुत बड़ी बात होगी और ये तुम्हें अच्छे से पता है। तो वो बहुत बड़े फैसले होंगे, वो सोच समझकर समय देकर करो, उसमें जल्दबाजी मत करो। लेकिन दिल की बात तो अपने दोस्तों से बिल्कुल कह सकते हो और जो सही मायने में तुम्हारे दोस्त है ना, उनसे ही कहना। और उनसे कहने में कोई बुराई भी नहीं है, कह सकते हो, कह दो। अब तो तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी और खुशियों की बरसात भी होगी। बस दुनिया वालों की नज़र तो तुम्हें कम लगती है और ख़ुद की नज़र ज़्यादा लगती है। तो जब तुम नज़र लगाना शुरू करते हो ना कि अब ये भी ऐसा हो रहा है, वो भी वैसा हो रहा है, उसके बदले परमात्मा को शुक्रिया करना शुरू करो। जितनी बार तुम्हें लगे कि अरे वाह ये बहुत अच्छा हो रहा है, और अपनी ही नज़र अपने आप को लगाते उसकी जगह ये कहना शुरू करो
शुक्रिया, शुक्रिया साईं, शुक्रिया कृष्ण, शुक्रिया मेरी माता रानी। इस तरह से कहना शुरू करो, नज़र भी नहीं लगेगा। और जितनी बार शुक्रिया कहोगे उतनी बार वो चीज़ और अच्छी होकर तुम्हारे जीवन में आएगी। मन से सारे डर, सारी घबराहट को निकाल दो और श्री हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करो। घर पर बैठकर करो, मंदिर में बैठकर करना आवश्यक नहीं है। घर पर स्थिर से अपनी आसन को बिछा लो, बैठकर एकदम शांति से करो। कमरे में बैठकर करो, जहाँ मन है वहाँ बैठकर करो, मगर स्थिर जगह पर शांति से करने की ज़्यादा ज़रूरत है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अगर अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में तुमसे जुड़े हैं ना, तो वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाए तो उन्हें मना लो। नफ़रत करने का कोई कारण और कोई ज़रूरत नहीं है।